क्या आपने कभी 200 ग्राम वजन का गेहूं का दाना देखा है, वो भी महाभारत काल का, यानी कि 5000 साल पुराना? यदि नहीं तो आप इसे स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ममलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि हिमाचल प्रदेश की करसोगा घाटी के ममेल गांव में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, जिसे कि देवभूमि भी कहा, के प्रत्येक कोने में कोई न कोई प्राचीन मंदिर स्थित है। उन्हीं में से एक है ममलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस मंदिर का संबंध पांडवों से भी है, क्योंकि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय इसी गांव में बिताया था। भीम ने यहां मारा था एक राक्षस को। इस मंदिर में एक धुना है जिसके बारे में मान्यता है कि ये महाभारत काल से निरंतर जल रहा है। इस अखंड धुने के पीछे एक कहानी है कि जब पांडव अज्ञातवास में घूम रहे थे तो वे कुछ समय के लिए इस गांव में रुके। तब इस गांव में एक राक्षस ने एक गुफा में डेरा जमाया हुआ था। उस राक्षस के प्रकोप से बचने के लिए लोगों ने उस राक्षस के साथ एक समझौता किया हुआ था कि वो रोज एक आदमी को खुद उसके पास भेजेंगे उसके भोजन के लिए, जिससे कि वो सारे गांव को एक साथ ना मारे। एक दिन उस घर के लड़के का नंबर आया जिसमें पांडव रुके हुए थे। उस लड़के की मां को रोता देख पांडवों ने कारण पूछा तो उसने बताया कि आज मुझे अपने बेटे को राक्षस के पास भेजना है। अतिथि के तौर पर अपना धर्म निभाने के लिए पांडवों में से भीम उस लड़के की बजाय खुद उस राक्षस के पास गया। भीम जब उस राक्षस के पास गया तो उन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और भीम ने उस राक्षस को मारकर गांव को उससे मुक्ति दिलाई। कहते हैं कि भीम की इस विजय की याद में ही यह अखंड धुना चल रहा है। पांडवों से गहरा नाता। जैसा कि हमने ऊपर कहा कि इस मंदिर का पांडवों से गहरा नाता है। इस मंदिर में एक प्राचीन ढोल है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भीम का ढोल है। इसके अलावा मंदिर में स्थापित 5 शिवलिंगों के बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना स्वयं पांडवों ने की थी। और सबसे प्रमुख गेहूं का दाना है जिसे कि पांडवों का बताया जाता है। ये गेहूं का दाना पुजारी के पास रहता है। यदि आप मंदिर जाए और आपको ये देखना हो तो आपको इसके लिए पुजारी से कहना पड़ेगा। पुरातत्व विभाग भी इन सभी चीजों की अति प्राचीन होने की पुष्टि कर चुका है। इस मंदिर के पास एक प्राचीन विशाल मंदिर और है जो कि सदियों से बंद पड़ा है। माना जाता है कि इस मंदिर में प्राचीन समय में भूरा यज्ञ किया जाता था जिसमें कि नर बलि भी दी जाती थी। तब भी इस मंदिर में केवल पुजारियों को ही प्रवेश की अनुमति थी। अब भी इस मंदिर में केवल पुजारी वर्ग को ही जाने की आज्ञा है।